ओके। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सब बहुत बहुत शानदार होंगे। सेकंड का वेट कर लीजिएगा, है ना। जस्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। चलिए जी। आ, कुछ सेकंड और वेट करेंगे, दोनों स्क्रीन पर प्रॉपर लाइव हो जाऊं, देन आफ्टर आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आई होप सारे बहुत बहुत शानदार हैं। सो यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सारे बेहद शानदार होंगे और आज की सेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइट होंगे, बिकॉज आज की सेशन से हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी बहुत पहले से पता था टॉपिक करने वाले हम लोग। तो ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेक श्योर रहें कि आप इस टॉपिक पर बहुत फोकस्ड रहेंगे और जो चीज़ बताने वाला हूँ कंसेप्चुअल होगा। बहुत सेक्शन से लेके एक एक सेक्शन को हम लोग कर रहे होंगे टच, ठीक है। तो आप अपना एक्साइटमेंट और अपनी प्रेजेंस लाइक में जरूर से लगा दें। क्या कुछ होने वाला है, हम एग्जाम पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, सारे कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रहे होंगे और जून 23 बैच के लिए सारी चीजें हो रही होंगी। फ्यूचर सीए स्लॉट 2 अनाउंस 13 अप्रैल ऑलरेडी बता रखा है। फोकस रखिए। आइए शुरुआत करते हैं, अभी 2 दिन बाकी है इसमें, है ना। चलो जी। तो लाइव चैट को करा जा रहा है ऑफ। जितने बच्चे लाइव आ गए वो फटाफट से अपनी प्रेजेंस लगा दें थ्रू लाइक्स। मैं देख पा रहा हूँ 600 कुछ बच्चों की प्रेजेंस लग रखी है, बाकी बच्चे मौज कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या होगा, सोचो ना जरा, है ना। सो शुरुआत करते हैं यार। आज का टॉपिक है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो, इस टॉपिक की खूबसूरती है कि हर बच्चा थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानता है। थोड़ा थोड़ा सा मेरा मतलब क्या है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो बिजनेस स्टडीज की बुक में पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। पार्टनरशिप एक्ट नहीं था, पार्टनरशिप था, है ना। यहाँ पर ये उसका एक्सपेंशन लेवल होगा, आप ये फील करेंगे अभी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बीइंग सिटीजन, इतनी बात तो आपको समझ है ही। ओके। तो सबसे बेसिक बात पर बात करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन में वेटेज कितना है इनका, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज अगर पर्पज नहीं पता पढ़ने का तो पढ़ क्यों रहे, पता ही नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे खास बात ये सर, 16 नंबर का वेटेज है। क्या ये कम है? जवाब है नहीं। क्यों? 72 मार्क्स का पेपर। हाँ, अटेम्प्ट 60 नंबर करना होता है लॉ का, उसमें 16 नंबर इंडिविजुअल लेके बैठा है। कुछ एक बातें और कर लेते हैं, आइए। अभी आऊंगा टॉपिक पर, टेंशन तो लेना ही नहीं, है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि भाई साहब, आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर है ना, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है वो फिक्स होता है। ऐसा कुछ उसमें बदलता ही नहीं, मतलब इतने अटेम्प्ट में आज तक कुछ नहीं बदला कि बहुत नया कुछ कर देंगे। 16 नंबर पाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? मात्र 4 सवाल। और मजे की बात क्या है, ये 4 सवाल जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, 4 नंबर भी है, 6 नंबर भी है। अब एक क्वेश्चन और रेज हो जाता है हमारे सामने, कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसको कैसे अप्रोच करें। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं दिखता, है ना। आइए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये फिक्स पैटर्न है, मतलब ये ऐसा रहेगा ही रहेगा पेपर में। ऐसा नहीं होगा कि तुम पेपर देखने जाओगे अरे बाबा ये तो बहुत अलग चीज आ गई। नहीं सर, सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा, 4 में रहेगा, 6 में रहेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, पैटर्न लेवल पे जाए अगर, तो ये पार्ट बी का और ये भी पार्ट बी में। ओके। अब सवाल ये है, वेटेज वाइज देख लिया जाए, नहीं। आ जाओ, तो यहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यहां पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट डू यू मीन, एक्सप्लेनेशन, कुछ ऐसा, डिफरेंस बिटवीन, कुछ ऐसा। लेकिन इसकी अगर हम बात करें, यहां मजा आएगा आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन, और ये होगा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्या बहुत टफ होती? नहीं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलवेज कम फ्रॉम द कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है भाई साहब, बवाल मचा देंगे। और मैं आप सिखा रहा हूँ आज कि आपने पार्टनरशिप कैसी है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, लाइक हर एक वर्ड की अपनी मीनिंग है ना। जब आप बोलते हो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो वहां पे ट्रू टेस्ट कैसे वर्कआउट करता है, सब चेकआउट करेंगे। ये हो गया। और आखिर में ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी 6 नहीं 4 ही नंबर का है, और ये डायरेक्ट अप्रोच पर है, लेकिन, है ना। अब आप किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के चेक करिए, जहां आपका दिल लग जाए कि यार ये वाला पेपर चेक करते हैं, शायद यहां पर ऐसा ना हुआ हो, आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि हर जगह ऐसा है। ठीक है जनाब। तो ये रहा 16 नंबर का वेटेज। किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में ये 16 नंबर का दिख रहा होगा। लाइव चैट ऑन कर रहे हैं, जरा बताइए, क्या ये एक्साइटमेंट के लिए काफी है कि हाँ भाई, इस तरीके से 16 नंबर अपने को मिल रहे होंगे।
बिजनेस लॉ के पेपर में अपन जाएंगे, हर क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। उन 6 सवालों में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 में इस एक्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे, बट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 में पार्ट जो बता रहा हूं, पार्ट ए बी या बी और बी में रहेगा। तुम्हें जाना ऐसा चौड़ में जाना, आंधे वही पेपर अटेम्प्ट कर देंगे, ऐसा वाली अप्रोच रखनी है ना। जल्दी से बता दें क्या सबको ये बातें समझ आ गई है? क्योंकि पहले तो आपको ये अप्रोच एंगल क्लियर होना चाहिए ना कि भाई 16 नंबर की प्रिपरेशन करनी है ना। ये सेशन यहाँ क्यों हो रहा है? स्लॉट 2 की अनाउंसमेंट जो होनी है 13 अप्रैल को, वहां पर हमने सोचा कि भाई क्योंकि ये एक्ट स्लॉट 2 में फिनिश ऑफ हो, मतलब स्लॉट की क्लास में फिनिश की तरफ जा रहा होगा, तो हमने कहा भाई ऐसे कर लेते ना, ठीक है। ओके, तो हम इसको पढ़ लेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या इसके लिए प्लानिंग कर रखी है, सो आप ये समझ पाओ, है ना। आ जाइए, हमने क्वेश्चंस भी फ्रेम कर लिए हैं, ठीक है। टॉपिक पे चलेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्या हम लिखकर पढ़ रहे होंगे? 100%। ठीक है जी, स्टार्ट करा जाए। चलो बहुत बढ़िया, आपका एक्साइटमेंट हमारी एनर्जी का काम करता है। आ जाओ, लाइव चैट ऑफ करते हैं, शुरू करते हैं। सेशन में 700 से ज्यादा बच्चों की लाइव प्रेजेंट लग गई है। अगर आपने अपनी प्रेजेंट नहीं मार्क करी, मेक श्योर करें कि लाइक करके प्रेजेंट जरूर से लगा दें। ये प्राइमा फेसिया वर्क, हालांकि बिफोर है, ये पहले का काम है। इससे होता क्या ना कि आपको पता लग जाता है ये पढ़ना है और मजा वहीं से आ रही होती, ठीक है। तो हम किसी भी दकियानुसी बातों पर नहीं जाएंगे। हमेशा से याद ध्यान रखें, मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि जैसे मैं जून 23 बैच पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा फोकस क्या है कि पिछले अटेम्प्ट में जो कुछ नहीं करा वो इस बार करा जाए। और मस्त बात क्या है, पिछले अटेम्प्ट में इसका पूरा सेशन हुआ ही नहीं था। आ जाओ शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ने चल रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यहां पर सबसे पहला एंगल जो हमको रखना है वो रखना है जनाब सेक्शन 4 को लेके। किस बारे में है? जैसा जैसा मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं, मेक श्योर रहें कि आप उसको लिखें जरूर, क्योंकि असली मजा वहीं से आएगा। सेक्शन 4 किस बारे में है? ये मीनिंग, जितने भी मीनिंग दिए गए उस बारे में आ जाएगा। अब ये पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, फर्म क्या है, फर्म नेम क्या है, सारा आ जाएगा, ठीक है जी। सेक्शन 4 ये आपको बता रहा होगा मीनिंग ऑफ टर्म। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म यूज करेंगे? नॉर्मली जब भी हम डेफिनीशन देखेंगे सेक्शन 2 में, कोई भी एक्ट हो डेफिनीशन वहां पे जाती है। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा हमारे बीच बैठा है, कहता है सर ये सब तो ठीक है, हमको ना थोड़ा सा वो एक ओवरव्यू दे दीजिए कि कब आया। तो 1 अक्टूबर 1932 को आया, होल इंडिया में एक्सेप्टेबल है, वो JNK वाला कोई सी नहीं, सब जो एप्लीकेबल होगा, है ना। अब आते मेजर रोल पर, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए एक चीज आपको समझनी होगी, हमने ना कुछ इस तरीके से सीख रखा है इसको। पार्टनरशिप क्या है जैसे बोलो तो क्लास 11th में जो बच्चा पढ़ के आया होता है ना, वो ऐसा रट के बैठा है, उसे जैसे बोलो व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, सर अकाउंट इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन फॉर पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर यस सर हो गया। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। इस डेफिनेशन को ना पार्ट में लेके चलेंगे। आइए हमारे साथ पार्टनरशिप समझेंगे कुछ नए तरीके से, पॉइंट में चलेंगे, ठीक है। लिखिए हमारे साथ, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। आप पढ़ते जाइए, ठीक 10 मिनट बाद में लाइव चैट ऑन करूंगा और आपसे पूछूंगा मजा आया कि नहीं, है ना। रिलेशन बिटवीन पर्सन, सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है। पार्टनरशिप की बात होगी तो ये रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, इसको हाईलाइट करते चलिए। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अब यहाँ पे पर्सन नहीं बोला, पर्सन्स बोला, मतलब साफ है कि भाई साहब मिनिमम जो होंगे वो 2 व्यक्ति तो होंगे ही होंगे। पहले लाइन क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। हु एग्रीड, और बहुत ध्यान से शब्दों को पकड़िएगा बिकॉज इसी पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन जाती है, बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, वो लोग जो एग्री कर रहे हैं प्रॉफिट को शेयर करने पे। अब सवाल है प्रॉफिट किस चीज का, मतलब किसी को गोली मार दो उससे पैसा मिल रहा है तो क्या ये है? नहीं सर, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। हर टर्म को पकड़ के चलें, किसी भी एक कीवर्ड पर, किसी भी एक कीवर्ड पर क्वेश्चन बन सकता है। बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं उसी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है। कैरीड ऑन बाई ऑल, कैरीड ऑन बाई ऑल
or any of them acting for all. एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहाँ पे बड़ी प्यारी लाइन आपको दे देता हूँ, है ना, आइए ध्यान ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू पार्टनर्स। ये बहुत ही प्यारी लाइन है, मतलब ये ना आपको बहुत लंबा लेके जाएगी। लिख लो जरा, हमने क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज इक्वल टू पार्टनर। सर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है जी, क्या है ये और क्यों है ये, इसके पीछे का लॉजिक दे रहा हूं आपको। ये क्यों निकल के आया? ये निकल के आया है बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। नहीं, ऐसे नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं लगता। इसलिए भाई कंपनी में कैसा हमने सीखा, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल शेयर कॉमन सील विद सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी सेपरेट है, उसके मेंबर सेपरेट है। बट पार्टनरशिप में क्या सीन हमने आपको सिखाया, पार्टनरशिप फॉर्म जो होगी वो पार्टनरशिप की इक्विवेलेंट है और वो पार्टनर्स की इक्विवेलेंट है। आप इस ऑर्डर में जाओ या फिर इस ऑर्डर में जाओ, सारी बातें सेम। मतलब साफ है कि जो पार्टनर है वो अदर पार्टनर का और फर्म का भी प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। इस कमी को दूर करने के लिए एलएलपी बना दी गई थी, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ठहर जाओ भाई। हाँ जी, तो बिजनेस हमने बात कर ली, कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलके चला सकते हैं या कोई एक मिलके चला सकता है। लाइव चैट ऑन अभी नहीं करते, कुछ और पढ़ते हैं अभी। रुक जाओ, अभी हमने आपको क्या सिखाया, अभी एक टर्म बताया ना सिर्फ, अभी सिर्फ पार्टनरशिप बताई, ऐसे मजा नहीं आएगा। पूरा बता दो फिर लाइव चैट ऑन करता हूँ, ठीक है। लगभग 800 बच्चों की प्रेजेंट लगने वाली, मुबारक हो आप लोग, प्रेजेंट लगा दीजिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हमारे साथ में। अभी हमने जाना पार्टनरशिप क्या है, अब हम जानेंगे पार्टनर कौन है। ठीक है, मजे से पढ़ते रहिए। मकसद ये नहीं कि आज खत्म कर दें, मकसद ये कि आप जितना पढ़ लें हर चीज दिमाग में सेट कर जाए। पर्सन हु इंटर इनटू पार्टनरशिप, लिखो जी, पर्सन हु entered into पार्टनरशिप। अब यहां पे एक वर्ड आएगा इंडिविजुअली। जो अलग अलग लोग आ रहे हैं ना, उनको इंडिविजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज पार्टनर। आई बिलीव ये वर्ड आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि जो पर्सन आ रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, फलाना ढिमकाना चिमकाना, तुम हम पड़ोसी, ये सारे क्या होंगे, हमारे पार्टनर। तो एक सवाल आया, सर पार्टनरशिप समझ आ गई, पार्टनर समझ आ गए, तो ये फर्म क्या है? इंडिविजुअल पार्टनर्स आएंगे तो अपन बोलेंगे भाई साहब ये पार्टनर्स हैं, बट कलेक्टिवली आ जाएंगे अगर, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? आइए लिखिए, पर्सन हु इंटर्ड इनटू, स्पीड देख रहे हो तुम पार्टनरशिप, अब आराम से, है ना, कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म। कुछ बातें समझ आ रही क्या? हम क्या बोल रहे हैं, पर्सन अगर कलेक्टिवली देखें, मतलब रमेश सुरेश दिनेश, है ना, फलान ढिमकानी चिमकानी, ये मिल के क्या बनाते हैं, फर्म बनाते हैं। और ये रीजन क्यों है इसके पीछे का, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी सेपरेट नहीं है, सारे भाई भाई ऐसा करके। ठीक है, आगे बढ़ते, पार्टनर जान लिया, फर्म जान लिया, एक और फर्म नेम। ये बातें किसके अंडर में हो रही हैं? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्म नेम क्या है? जिस नाम के अंडर में बिजनेस हो रहा होगा, है ना, नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड। लिखो जी, नेम अंडर विच देयर बिजनेस is carried is known as firm name।
सिंप्लीफाई करते हैं जरा। वो नाम जिसके अंडर में उन पार्टनर्स का बिजनेस चल रहा होगा, है ना, बिजनेस चल रहा होगा, कैरीड, उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्म नेम। लाइव चैट ऑन करते हो, जरा बता दो क्या ये बातें समझ आ गई क्या, फटाफट से बोलिए, फिर आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलें, क्या सबको ये बातें समझ आ गई? बहुत बेसिक स्टैंडर्ड पे रखा है, क्या समझा हमने भाई? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन, उन लोगों के बीच का रिलेशन। पर्सन मतलब मिनिमम तो दो होने चाहिए, ठीक है। हु एग्रीड, एग्रीड बोले तो एग्रीमेंट जिनके बीच में होना चाहिए, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट चीजें अलग होंगी, बट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट, जो सब मिलके चलाएं या सबके सहमति से कोई एक चला ले। क्लियर सबको? ओके। अब यहां पर हमने और एक लाइन आपको क्या दी, पार्टनरशिप इज इक्वल टू पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू पार्टनरशिप इज इक्वल टू पार्टनर्स। सब लायबल है, फर्म भी लायबल, पार्टनर भी लायबल, और लायबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। ठीक है जी, हाँ पूरा सेक्शन 4 था जहां पर आपकी ये बातें बता दी गई। ओके रिपोर्ट है, बढ़िया जी। आइए लाइव चैट को वापस से ऑफ करते हैं। आप पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाने में मजा आ रही है, इससे खूबसूरत और क्या होगा, है ना। हाँ, 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 हाँ। मस्त वाला क्लियर है, ओए होए। चलो जी, लाइव चैट को ऑफ कर दिया गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, मेक श्योर करें कि आप उसको ताबड़तोड़ तरीके से सीखें, क्योंकि अभी इसी पर क्वेश्चन करा दूंगा। और मजा तो तब आएगा जब आप क्वेश्चन देखिए, लाइक सरप्राइज की भाई जो क्वेश्चन का लेवल है वो टेक्निकल कुछ नहीं होता, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी, क्वेश्चन उड़ जाएगा। अगली हेडिंग लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। लिखो जी लिखो, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके सर, पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या हैं? ये जो सवाल आता है एलिमेंट्स, मतलब साफ अगर एक पार्टनरशिप करनी है तो क्या कुछ होना चाहिए, सवाल बेसिकली ये है, क्या कुछ होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं, पहले हम एक एक पॉइंट पकड़ेंगे, उस पॉइंट का जो मेजर कंटेक्स्ट होगा ना वो आपको समझा देंगे। क्या होगा सर इसे, जब आप मॉड्यूल लेके बैठेंगे कोई बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे उस वर्ड को देख के। समझाता हूं, आइए सबसे पहले लाइन पे चलते हैं, सबसे पहले लाइन पे चलते हैं। लिखिए हमारे साथ में, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। रुक जाओ जरा, एक सेकंड का टाइम दो। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ऐसे क्यों लिख रहा हूं अभी आप समझ जाओगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बड़ा जरूरी है, ऐसी बात हो रही। समझना, एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट मतलब ये चीजें होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे एक स्पेशल बात बताता हूँ, कोई भी इंडिविजुअल किसी और फर्म का पार्टनर बन सकता है, कोई कंपनी भी किसी और फर्म की पार्टनर बन सकती है, बट एक फर्म दूसरी फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं, आइए। और हर पॉइंट को लेते चलना, ठीक है। सेकंड का टाइम, लाइव चैट ऑफ कर रखा है कि तुम लगे पड़े उसी में? ओके, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। ओके ओके, वाह बहुत ही तगड़ा। चलिए जी, हाँ ऑफ है, ठीक है। मेरे को लगा कि बुमरो बुमरो चल रहा है। ओके, शुरुआत करते हैं जरा। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन मतलब बड़ा साफ है भाई साहब, कहा जाता है कि मिनिमम, मिनिमम पार्टनर भाई कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर, इसमें अगर कोई अपडेट है वो आपको देखना है ना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हालांकि प्राइमा फेसिया 50 हुआ करता था, अब अगर बढ़ गया तो कोई लोड नहीं लेना। ओके, मिनिमम पार्टनर दो, मैक्सिमम पार्टनर 50 तक आ रहे हैं, लेकिन हमें अगेन आईसी मॉडल को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसा हमने आपसे बोला कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, वो भी किसी फर्म की पार्टनर बन सकती है, बट फर्म कैन नॉट बिकम पार्टनर इन फर्म। याद रखिए, फर्म कैन नॉट, बड़े शब्दों में ले लेते हैं, कैन नॉट बिकम पार्टनर इन फर्म। कुछ बात समझ आ रही क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ एक कंपनी है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहती, बन जाएगी।
कोई एसोसिएशन है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहते हैं, बन जाएंगे। कोई इंडिविजुअल है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहते हैं, वो भी बन जाएंगे। बट कोई फर्म है, ठीक है, कोई फर्म है और वो चाहती है किसी और फर्म में पार्टनर बनना, कतई नहीं बन पाएंगे। अब इस एक लाइन से क्या होगा, अगेन समझिए। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे का लॉजिक देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो फर्म में होती नहीं। मतलब एक फर्म है, वो किसी दूसरी फर्म की पार्टनर बनना चाहते हैं, और इमेजिनेशन में डालिए ये भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, ये भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, पार्टनरशिप किस बात पे होगी, कोई बेस ही नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। ये तो समझ आ गया। इसके अलावा माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, नो 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 नो, ध्यान रखो भाई, पार्टनर। अब जैसे मैं लिखा होगा जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि जो रटा है ना उसके साथ ही बहुत बड़ी तंगी है। उनको लगता है कि माइनर कैन बिकम अ पार्टनर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, नहीं बन सकता। तो सवाल आता है कैसे सर, आंसर देता हूं, ध्यान से लिखिएगा। ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, बट यहां पर ध्यान दो, कैन बी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट ओनली। इसको एडमिट करा जा सकता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। इससे क्या बात समझ आ रही, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यहां क्या बोल रहे हैं कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, स्ट्रेट अवे पार्टनर नहीं बन सकता, बट उसे एडमिट करा जा सकता है फॉर प्रॉफिट ओनली। अब कोई बंदा आ रहा है प्रॉफिट के लिए, माइनर कैन नॉट बी लाइबल फॉर एनीथिंग, मतलब वो लाइबल होता ही नहीं है। हाँ अगर उसको कुछ नेसेसिटी प्रोवाइड करी गई है तो वो भी उसके स्टेट से ली जाती है, माइनर लाइबल नहीं होता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी एक पॉइंट काउंटर करा, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, है ना। आइए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। आप पढ़ाई का आनंद लेते हैं। हम क्या सीख रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या कुछ होना जरूरी है। आगे बढ़ा जाए और लिखा जाए एग्रीमेंट। कहते हैं भाई साहब पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट होना चाहिए, हो ऐसा कंपल्सन बिल्कुल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होंगे, रेम्युनरेशन सैलरी बोनस कमीशन नहीं पे किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। अगर कोई लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अलाउ कर दिया जाएगा। ये बेसिक वाली बात है ना। आओ आगे एग्रीमेंट की बात करते हैं। ओके आओ जरा ध्यान दो तो कुछ कुछ बढ़िया बातें। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप आया कहां से, इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। भाई साहब ये बना ही एग्रीमेंट से। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे, डेफिनेशन पे चलो, क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्रीड, मिल रहा है ना वर्ड, जो एग्री हैं किस बात के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो सर लॉस नहीं लिखा, वो इम्प्लाइड है कि लॉस होगा तो भाई प्रॉफिट था रहा, लॉस पड़ोसी थोड़ी लेगा, वो भी तुमको लेना है ना। आ जाओ नेक्स्ट वन। सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट का आउटसोर्स रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा किस तरीके से हो सकती है, वॉलंटरी हो सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकती है। मतलब साफ है, या तो वॉलंटरी लेवल पे कि तुम ये काम देख लेना हम ये देख लेंगे, हो गया एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और या तो कॉन्ट्रैक्चुअली प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होगा कि आपके काम क्या क्या है, आपके राइट्स डिसाइड होंगे, आपकी लायबिलिटीज भी डिसाइड हो जाएंगी। ऐसा होता है, राइट्स लायबिलिटीज और पार्टनर। ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉडर है, पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। ओके एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, लिखो जरा, एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में चीजें लिख दी जाएंगी, बता दी जाएंगी और सब कुछ मेंशन होगा। इम्प्लाइड में विच इज प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ, मान लिया जाएगा ये तो तुमको करना ही चाहिए। जैसे मिडिल क्लास बच्चे के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है कि अभी आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ। मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 25 से 30 साल की एज में बच्चा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका होता है ना। वो अगर उसको फुलफिल कर पाता है
हैप्पी हैप्पी, नहीं कर पाता है डिप्रेशन में गया, इस बारे में कोई बात भी नहीं करता। सबसे अजीब बात तो ये, वाह गर्मी आ चुकी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि बात कोई कैसे करे, क्योंकि आपको सोसाइटी जज करने बैठी है। अगर आपने कोई काम कर लिया, अरे वाह क्या बात है, नहीं किया तो ओए होए होए होए, है ना। चलो जी, एग्रीमेंट के बाद अगला टर्म क्या निकल के आता है, बिजनेस। जैसे जो बच्चे फेल हो गए, सोच के देखो, तुम फेल हुए हो, उसमें किसी का कोई नुकसान है क्या, एक्सेप्ट तुम्हारे, तुम्हारा तो है, बट किसी और का है क्या, जवाब है नहीं। बट तुमसे ज्यादा चिंता लोगों को हो रखी है, और ये फैक्ट है, मतलब नेचुरल है ना। आ जाओ बिजनेस की बात करते हैं। अब ये हम किस तरीके से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो पार्टनरशिप में जब भी हम बात करेंगे तो याद रखें एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज कंपलसरी। मतलब अगर आप ये सोचिए कि बिजनेस बिना एग्जिस्टेंस के चल जाएगा, याद रखें मैं लिख इसलिए रहा हूं कि आप भी लिखें, अदरवाइज स्लाइड पीडीएफ। अब यार इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है तो वो तो हो ही जाएगा ना, नहीं कर रहे ना, हम लिख रहे हैं ना कि आप भी लिखो, और बड़ा जरूरी होता है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस मतलब साफ है कि भाई सब कुछ ऐसा होना चाहिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और लिखो जरा, लिखो लिखो, इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, ये होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिल तोड़ेंगे यहाँ पे, है ना। नो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी अलाउड। किसी तरह की अगर आप सोच रहे हैं कि एनपीओ चला लेंगे पार्टनरशिप में, नहीं होगा। बिजनेस होना चाहिए, ध्यान दो शब्दों पर, बिजनेस होना चाहिए, और इसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। किसी तरह का एनपीओ नहीं चल सकेगा, सीधी स्ट्रेट बात है। अगले पे चलते हैं, अभी इस पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझते चलना। जब क्वेश्चन पूछूं आपसे तो ऐसा ना हो कि अरे इसका क्या होगा सर, समझ नहीं यार, ये नहीं बताना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट वन, हमने बात करी एग्रीमेंट होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, हाँ जी, प्रॉफिट शेयर करने का भी एग्रीमेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं, और होना ही चाहिए। सोचो आप एक ऐसे धंधे में जा रहे हो जहां पर कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि प्रॉफिट होगा तो कैसा होगा, शेयर करेंगे नहीं करेंगे, कहते प्रॉफिट हो रहा है खूब मेहनत से काम करो, कहते वो तो ठीक है, प्रॉफिट का क्या करना है, शेयर करना है कि नहीं करना है, तो कैसे एग्रीमेंट करेंगे, तो बात करेंगे। ठीक है, आपकी प्रेजेंट लग रही है, अच्छी बात है, आओ हम बात करते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ क्या हो, ओनली वन पार्टनर इज इंटाइटल्ड फॉर प्रॉफिट। क्या हो कि सिर्फ एक को ही प्रॉफिट मिले। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुमने पढ़ी, तुमको पढ़ के लग गया यार यहाँ पे प्रॉफिट कोई एक ही पा रहा है। अगर वो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन उसके शेयर में जा रहा है तो भी दूसरे को मिलेगा, भले कुछ हिस्सा मिले। समझाता हूँ, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, रेशियो है 3:1, नहीं 2:1 चलो ले लेते हैं ना, या फिर 8:2 ले लेते हैं, कुछ भी रेशियो ले लीजिए। तो जो 2 वाला है उसको 8 वाले के कंपैरिजन में बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा, समझ रहे हो। बट यहाँ क्या हो रहा है, इफ ओनली वन पार्टनर इज इंटाइटल फॉर प्रॉफिट, कोई एक ही अगर प्रॉफिट पा रहा है तो देर इज नो पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास है ना, देर इज नो पार्टनरशिप। आई बिलीव आप ये बात बहुत झटके समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए आपको, है ना। इफ ओनली वन पार्टनर इज इंटाइटल फॉर, अगर किसी एक को मिला है तो पार्टनरशिप है ही नहीं। आगे, ओके, अब यहां पे एक बात निकल के आती है, पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट। जो पार्टनर हैं वो किस तरीके से प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री होंगे, तो इसका जवाब बड़ा बेसिक है। इसका जवाब बहुत बेसिक है। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन पार्टनर्स वांट। जैसा पार्टनर चाहेंगे, चाहेंगे का मतलब क्या है यहाँ पर, भाई अगर वो चाह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में तो उन्हें उस रेशियो में मिलेगा। अगर वो चाह रहे हैं कि किसी एक तरीके से में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उस तरीके से डिसाइड करो तो उस तरीके से डिसाइड होगा। इन सब के बियॉन्ड अगर वो चाह रहे हैं
वर्क, ना 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 ना, अगर वो चाह रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क को बेस बनाया जाए तो उस तरीके से होगा। अगर वो चाह रहे हैं इन सब के बियॉन्ड, भैया एक एग्रीमेंट करते हैं, उस तरीके से करते हैं तो उस तरीके से होगा। मतलब साफ, पार्टनर जैसा चाहेंगे वैसे प्रॉफिट डिवाइड होगा। एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये मैं जो इतना ब्रॉडर लेवल पे लेके जा रहा हूँ, एक ही मकसद है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जहां से मर्जी बना लें, यू लाइक कि वह कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रॉफिट की तो बहुत सारी बात हुई, एक लाइन लिखिए, लॉस की कंडीशन में क्या है। भाई ये भी तो पता चले। भाई सीधी सी बात है, फर्म है अगर और वो बिजनेस कर रही, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज कंपलसरी ना, बिजनेस कर रही तो ये कहाँ लिखा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी तो हो सकता है, उसके लिए क्या सीन है, लिखिए जरा। एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एसेंशियल, बड़ी ही खूबसूरत बात है। एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज, बड़े शब्दों में, नॉट एसेंशियल। इसका मतलब क्या है कि लॉस क्या डिवाइड होगा ही नहीं, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो लॉस डिविडेशन होगा वो जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, कुछ केस लॉस भी आए बड़े स्पेसिफिक वे में कि भाई जिस रेशियो में प्रॉफिट ले रहे हैं उस रेशियो में लॉस ले सकते हैं तब तक जब तक कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट ना हो जाए, है ना। ये केस लॉ है, मैं इसको आगे कभी बताऊंगा आपको। तीन पार्टनर थे, उसमें से गार्नर मर्रे, ये केस लॉ चला था। गार्नर मर्रे विल्किंस, बेसिकली तीन पार्टनर थे, तो गार्नर मर्रे के बीच केस लॉ क्यों चला, बिकॉज विल्किंस वहां पे इंसॉल्वेंट हो गए। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर सुनाया कि अगर ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो इनका इंसॉल्वेंट मतलब हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट ओवर हिज एसेट्स, जो पैसा दे ही नहीं सकता, उस पर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या किया जाए। तो कोर्ट ने उसमें जजमेंट दी थी कि इनके लॉस को भी आप बियर करो थोड़ा बहुत करके। वो एक ब्रॉडर अलग पिक्चर है, उस पर बात हम फिर कभी कर लेंगे। अभी आप बस इस पिक्चर पर ध्यान दें कि लॉस अगर है इसका एग्रीमेंट करना कंपलसरी नहीं है, कर सकते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ जी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चलते हैं इस टर्म में, फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टच करेंगे, अरे मजा आ जाएगा अभी, है ना। समझिएगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है सर। सबसे पहला, माइनर। अब ये शख्स ऐसा शख्स है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या घटना घटी, इसको प्रॉफिट चाहिए। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, गारंटीड पार्टनर, है ना, मतलब साफ है, मिनिमम गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिल रखी है तो उसको भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कितना मिल रहा है, उसको गारंटी मिली है, उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आइए लाइव चैट ऑन करते हैं, जरा मुझे बता दीजिए क्या सेक्शन 4 पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है, आपको बातें समझ आ गई, जो जो डिस्कस हुआ है जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाएं। हाँ जी बोलें। एग्जैक्ट 1 घंटे पूरा सेशन चलेगा, टेंशन मुक्त रहें आप, बैठें और पढ़ाई का मजा लें। वाह, लाइव चैट ऑन है जनाब, फटाफट से बताएं क्या सबको ये बातें समझ आ गई हैं। ब्रॉडर पिक्चर पे चल रहे हैं हम लोग, कोई छोटी छोटी बातें नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल जहां से बनेगा आप उड़ाएंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं भाई साहब। हाँ जी बोले फटाफट से। ओके रिपोर्ट है, क्या बात है, शानदार जवाब, ओके सर। ओके रिपोर्ट है ना, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, तो लाइव चैट ऑफ करते हैं, आपको जहां तक टॉपिक अभी सिखाया इसी पर चलते हैं आगे, है ना। सर अब पास हो सकता हूँ, अरे मुबारक हो तुमको, आ जाओ, समझते हैं, पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। कृपया थोड़ा ध्यान दें, ध्यान देंगे तो बात बनेगी। आप टेलीग्राम पर नहीं है तो आप सर्च कर लीजिएगा, आज एक पोल किया था टेलीग्राम पे हमने, देखिए जरा क्या हालात है, ये फ्रेशर्स के लिए था। आपको पता है हम 13 को फ्यूरी स्लॉट 2 का प्लान कर रहे हैं, अगर सब कुछ बेहतर रहता है तो। यहाँ पर हमने पोल किया कि क्या हालात चल रहे हैं, है ना। तो मैं मानता हूं कि अगर इसमें बच्चों का सपोर्ट ज्यादा रहा तो हम डेफिनेटली स्लॉट 2 अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं चेक कर लेते हैं आपके सामने, लाइव चेक कर लेते हैं। 1,500 से ज्यादा बच्चों ने, अगर आप पोल चेक करें तो 67% बच्चों का है हाँ जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अटेम्प्ट को स्किप करने का कर रहे हैं, वो भी देखने हम लगे हाथ, कितने बच्चे ऐसे भाई,
लगभग 250 बच्चे है ना। कमाल है जी, कमाल है जी। अटेम्प्ट स्किप करोगे, कैसे चलेगा। आ जाओ पहला सवाल देखते हैं क्या है। फोकस कर सुन समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। क्या हमने सीख लिया कि नहीं, एक बार चेक करिए। मैं आपको ये ऑलरेडी दिखा चुका। क्वेश्चन 2 नंबर में भी आएगा, 4 नंबर में भी आएगा, 6 नंबर में भी आएगा। 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डायरेक्ट क्वेश्चन बोथ है। समझते हैं, है ना। तो ये सिर्फ यूनिट 1 ही नहीं है, बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जहां पे तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनेंगे, बट फिर भी चेक करते हैं। डिफाइन पार्टनरशिप, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। चेक करिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन, सेक्शन 4 रिकॉर्डिंग चली गई। एसेंशियल क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी एमंग पार्टनर। पहला क्वेश्चन खत्म होता है हमारे बीच। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। प्रॉफिट शेयर करना ये जरूरी है, बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि जो पार्टनर जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो फर्म के पार्टनर। एग्जांपल देते हैं, मान लेते फलाने ढिमकाने चिमकाने थे, चिमकाने चमक गए, है ना, चिमकाने नहीं रहे, मान लेते चमक गए। तो चिमकाने का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका बच्चा होगा, जो उसकी वाइफ होगी, उसको प्रॉफिट से शेयर दिया जाएगा। तो क्या वो पार्टनर हो जाएंगे? आंसर इज नो। सिमिलरली किसी एम्प्लॉय को ESOP दिया गया है ना, एम्प्लॉय स्टॉक जिसको हम बोल रहे होते हैं कि भाई ये ऑप्शनल प्रोग्राम मिलता है कई बार कि आपको हम प्रॉफिट में से शेयर देंगे, आप बिजनेस जितना बड़ा करेंगे आपकी जो सैलरी है उसके बियॉन्ड हम आपको दे रहे होंगे, तो क्या वो पार्टनर हो जाएगा? आंसर अगेन नो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इस पर हम सेपरेट बात कर रहे होंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर। कहाँ है भैया? आंसर बहुत तगड़ा था। सवाल आपके सामने, ये आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करिएगा, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे। मैंने आपसे बोलता ना क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा होगा, मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A is a publisher. He agreed to publish at his own expense a book written by B and to pay Y half the net profit. Does this create a relationship of partnership between A and B? लाइव चैट ऑन करा जाए, बताइए साहब क्या लगता है, क्या है हालात। हाँ जी, लाइव चैट ऑन है, फटाफट से मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है, इसमें पार्टनरशिप होगी नहीं होगी, क्या सीन है। हाँ, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। लाइव चैट ऑन, फटाफट से आंसर करिए। ए एक पब्लिशर है, ही एग्री टू पब्लिश एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने खर्चे पर बुक पब्लिश कर रहा है जो बी ने लिखी है, एंड टू पे वाई हाफ द नेट प्रॉफिट, और आधा नेट प्रॉफिट देंगे रेडी भी है। डज दिस क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी? क्या पार्टनरशिप हो रही है? बताओ जी। नहीं हो रही। कुछ बच्चे कहते हैं यस सर होगा, प्रॉफिट तो दे ही रहा है ना। अरे चाचा यही तो प्रॉब्लम है। क्या यहां पर म्यूचुअल एजेंसी काम कर रही है क्या? है ना, प्रॉफिट तो किसी को भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, म्यूचुअल एजेंसी है क्या, ये समझना है आपको। यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ध्यान दो। अ पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड व्हेन शेयर और पेमेंट इज रिसीव्ड बाई। पार्टनरशिप तब नहीं बनती जब मनी लेंडर जिससे लोन लिया उसको पैसा दे रहे हो, पार्टनर थोड़ी बन जाएगा। सर्वेंट और एजेंट एज रिमरेशन, सर्वेंट को एजेंट को कुछ खर्चा दे रहे हो प्रॉफिट से, पार्टनर नहीं बनने वाला। विडो और चाइल्ड और डिसीज पार्टनर एज एन एन्युटी, कुछ दे रहे हो इनको, वो भी पार्टनर नहीं बनने वाले। प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेसेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल, वो अपनी कुछ गुडविल सेल कर रहे हैं, उसको हम प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, तो वो भी नहीं बनने वाले। ठीक है ना, ओके रिपोर्ट है क्या? हाँ, लैक ऑफ, सबको बातें समझ आ गई? जल्दी बताइए फिर हम आगे बढ़ जाएं। जो अभी भी बच्चा ज्वाइन किया वो बेटा, अरे ये तो PDF से पढ़ा रहे हैं इसलिए ना हमें टाइम से रहिए ना। मुझे टेलीग्राम लिंक नहीं मिली है। 2-4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, इस बार मैंने लगभग 5 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी, उनके जेन्यून कंसर्न को देखते हुए ऐसा पहली बार हुआ है ना। अगर किसी बच्चे को नहीं मिला है, आप प्लीज़ एक काम करें, आज रात 10-11 बजे 12 बजे के आसपास एक मैसेज मुझे सेंड करें, वापस वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है। हम्म, आप पास होते हैं डेफिनेटली। आइए लाइव चैट ऑफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
लाइव चैट को ऑफ करा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये कौन है? विष्णु पांडे जी हमारे बीच आए हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी से ही पूछ ले रहे हैं। आज आज सुबह में इस बारे में बात करी थी कि जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस ना हो कि इतनी दूर फोकस चला गया, ये तो बहुत ही दूर चले गए। कहते कल वाली बैच में कितनी क्लास करा देगी। ओहो हो, इतना समझाने के बाद ये हाल है, गजब हो भाई। अभी में रहना है, अभी जो पढ़ा इसको पढ़ना है और चल रहा होगा। आपको एक मैसेज कर रखा है टेलीग्राम पे आपके, उसे ध्यान से पढ़ें, हमने क्या बता रखा है ना, ध्यान से पढ़िए। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। अब एक सवाल आता है, म्यूचुअल एजेंसी होती कब है? तो सेक्शन 6 इस बारे में बात करता है। आइए मेरे साथ चले और लिखते चले जनाब, है ना। सेक्शन 6 इस बारे में बात करता है। याद रखें, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, आपको आईसीएआई मॉड्यूल को बड़ी शिद्दत से उठाना है इस सेशन के बाद। हालांकि क्लास में आने से पहले पढ़ के आना था, क्लास खत्म होने के बाद वापस से बैठना है पढ़ने और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िएगा। आपको ऐसे ऐसे नए नए वर्ड मिलेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज। हालांकि आप रिपीटर से स्टिल आपको मजा आएगा। और जो फ्रेशर उनका तो क्या ही कहना, उन तो बढ़िया फील करेंगे कि पार्टनरशिप में डेफिनेशन पढ़ी थी, ये तो बहुत कुछ है। आ जाओ, है ना। मोड ऑफ, ये सेक्शन 6 के बारे में पहले ये बता दूं, इसको आसान शब्दों में हम लोग बोलते हैं ट्रू ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कहते हैं पप्पा की कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो, ऐसे पार्टनरशिप नहीं चलती। तो ट्रू टेस्ट क्या है, इसके लिए पहले आंसर लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है म्यूचुअल एजेंसी। अब ये कई बार आपने सुना है, क्या होता है अभी हम उस पर ही बात कर लेंगे, ठीक है, टेंशन तो लेनी नहीं है। आइए, तो ये होता कैसे, मैं इस पर बात कर लेता हूँ पहले। बहुत ध्यान समझिएगा, हम 3 सिनेरियो को चेक करेंगे। एक, एग्रीमेंट हो गया, क्या सिर्फ एग्रीमेंट होने भर से अगला पार्टनर बन गया? दूसरा, अगले को प्रॉफिट मिल रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या सिर्फ प्रॉफिट के शेयर रिसीव करने से पार्टनर बन गया? तीसरा, म्यूचुअल एजेंसी। 3 कंसेप्ट चलेंगे, है ना। देख लो जरा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, एग्रीमेंट हो गया। सेक्शन 5 में इस बारे में बात करी गई है, सेक्शन 5, ठीक है। 4 था, ये 6 है ना। सेक्शन 5 एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की हम लोग बात करें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट शेयर करने भर से अगला पार्टनर बन जाएगा? क्या पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है ना, कसम नहीं खानी, ये बताना पड़ेगा। अरे बहुत पसीने हो रहे हैं आज तो, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, म्यूचुअल एजेंसी। बच्चा कहता है एसी का बजट नहीं है क्या सर? नहीं लगवाया नहीं है अभी, है ना, गर्मी आ गई है, लग जाएगा यार, क्या ही लोड लेना है। आ जाओ, तो सबसे पहले कंसेप्ट पे चलते हैं। और एक्चुअली क्या होता है ना, इससे भी हीट बहुत भयंकर निकल रही होती है और लाइट्स इतनी तगड़ी होती है कि ओए होए मजा ही आ जाता है फिर, है ना। शुरुआत करते हैं, एग्रीमेंट की बात करेंगे, क्या है कैसे है, सब पर बात करी जाएगी। लिखो मेरे साथ में, एग्रीमेंट। यार पढ़ाने का अपना एक अलग मजा है, और वो भी तब जब बच्चा सच में पैशनेटली पढ़ रहा हो, अदरवाइज नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ और इस बात पे बड़ा विश्वास रखता हूँ कि टीचर अपनी वजह से टीचर नहीं है, एक टीचर उसके मिले हुए स्टूडेंट की वजह से टीचर है। मतलब कैसे बच्चे मिले उसको, अगर बच्चे खराब मिल गए तो बेहतर से बेहतर टीचर भी खराब हो जाएगा। और बच्चे अगर शानदार अल्टीमेट मिल गए, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत शानदार है, रिस्पॉन्स फीडबैक बहुत अच्छा है, क्लास में रहते हैं, कमेंट सेक्शन में उनका जेन्युइन कमेंट होता है, तो यहाँ से इंटरेक्शन बढ़ जाता है और उसका जो मजा है ना वो अनबीटेबल है। मतलब उसको कोई बीट कर ही नहीं सकता है। और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत तगड़ी होती है, और ये एक्चुअल म्यूचुअल एजेंसी जैसी चलती है। आ जाओ एग्रीमेंट की बात करेंगे। ओके, एग्रीमेंट पे चलेंगे और मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाई, ये लाइन तो अपन ने पढ़ी है अभी, पहले वही लिख लीजिए। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाई एग्रीमेंट। हमने ये बात अभी देखी कि भाई जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से क्रिएट हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक पॉइंट और लीजिए, रिलेशन ऑफ पार्टनर इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, बड़े शब्दों में नॉट स्टेटस।
मतलब बड़ा साफ है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका स्टेटस कैसा रहा है, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते थे, कहाँ से, यार मुद्दा ही नहीं है। एग्रीमेंट जैसा होगा वैसा रिलेशन पार्टनर में होने वाला है। एक पॉइंट और नोट करिए। अच्छा, तो आपके मन में सवाल होगा कि ये जो स्टेटस की बात है ये कहाँ से निकल के आ गई, तो लिखिए 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 लिखिए, स्टेटस इज सीन इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बाय बर्थ आपको राइट्स मिल जाते हैं। वहां पे टू स्कूल ऑफ लॉ होते हैं, एक होता है मिताक्षरा, एक होता है दयाभाग। आपको बड़े आसान शब्दों में बताता हूँ। मिताक्षरा में मित्र बनता है, बच्चा पैदा होते ही मित्र, अरे ये तो अपना है, मतलब साफ, इसको बाय बर्थ सारे राइट्स मिल जाएंगे। बट दया भाग में, भाग शब्द को पकड़िए, मिताक्षरा में मित्र बनाना है। स्कूल ऑफ लॉ की बात करें, हिंदू स्कूल ऑफ लॉ की बात करें, मिताक्षर में मित्र बनाना है। बच्चा जैसे ही जन्म लेगा वो प्रॉपर्टी में ओनर बन जाएगा, राइट्स उसके पास मिल जाएंगे मिताक्षरा में, है ना, स्कूल ऑफ लॉ में बात कर रहे हैं। और दूसरा स्कूल क्या है, दया भाग, भाग बाई बर्थ कुछ नहीं मिलने वाला। तो स्टेटस कहाँ से मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में स्टेटस मिलता है मिताक्षरा में, मतलब साफ है बाई बर्थ आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं। तो वही बात यहाँ समझाई जा रही है कि जो पार्टनर का रिलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, रिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एग्रीमेंट पर, याद रखिएगा, एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका पार्टनर के स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशनिंग हमारे पास आती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, लिखो जी लिखो, सेकंड पॉइंट। भाई साहब बोर्ड इतना हीट है, ओए होए मजा आ गया। लिखो जी लिखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये जो तुम सुकून में बैठ के पढ़ रहे हो ना, ये सुकून मेंटेन करने के लिए और इसको एक्सपेंड करने के लिए और ज्यादा पढ़ो। बहुत सिंपल बात है। देखो मेरा थोड़ा सा मानना डिफरेंट हो जाता है। कई बारी लोग बोलते हैं कि पैसा कम खर्चो कम खर्चो, नहीं, फोकस आप जहां लगाएंगे चीजें वो बनेंगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो इनकम पे फोकस रखो, एक बात। दूसरा, आप अपने आप को इतने सुकून में ढाल लो कि सुकून को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़े, समझ रहे हैं, और आपको मजा आ रहा होगा बहुत तगड़े तरीके से। अब आप अगर एडजस्ट करना सीख जाते हैं हर चीज में कि अरे ठीक है क्या फर्क पड़ता है, अरे ठीक है क्या फर्क पड़ता है, 5 स्टार में क्यों खाना है ना, लग्जरी कार में क्यों चलना है, तो आप क्या करें, बेसिकली आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। लाइव चैट ऑन करता हूँ, आपकी बात समझ में आ रही क्या जो बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। एडजस्टमेंट करिए लेकिन तब जब रिक्वायर्ड है, अनटिल अनलेस कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप हर बात पे एडजस्ट करने पे आ गए, अरे ठीक है महंगा हॉस्पिटल क्यों किसी चीज के लिए, सस्ता मेडिकल स्टोर से पूछे काम चला लेते हैं ना। एडजस्टमेंट ये एक ऐसी हैबिट डेवलप कर देता है कि हमें ज्यादा पैसे क्यों चाहिए, काम तो चल ही रहा है। तो ये जो काम चल रहा है ये अप्रोच लाती है आपकी एडजस्टमेंट, है ना। और एडजस्टमेंट क्या है, जिनका प्रीवियसली कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बट ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, या तो ओमिशन है या तो कमीशन है, लिखना भूल गए या तो गलती हो गई, तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अपने 20 साल की उम्र से 25 साल की उम्र में एडजस्टमेंट करता है, इसका मतलब साफ है उसने उस 5 साल के फेज में या तो एरर करी है या तो ओमिशन करा है। जो करना चाहिए था या तो उसने नहीं करा, या फिर जो करना चाहिए था उसने उसको गलत तरीके से करा। तो उसको आए के 25-30 साल क्या करना पड़ता है, बताना जरा, एडजस्टमेंट, है ना, जो तुम फाइनल अकाउंट में सीखते हो, है कि नहीं। हाँ जी, समझ में आ गया सबको। ये जो एडजस्टमेंट वर्ड है कहाँ से आता है, इसे बच्चा बोल रहा है कि फालतू के खर्चे भी देखने पड़ते हैं ना, फालतू वर्ड कहाँ से आया चलो देखो, तुम पे अगर तगड़ा पैसा बन रहा है तो तुम नहीं बोलोगे कि चीजें महंगी सस्ती फालतू, नहीं बन रहा तो फिर तुम वहीं से शुरुआत करोगे। अकाउंटिंग सब कुछ सिखा सकती है। आप एडजस्टमेंट कब करते हो, जब आपसे ओमिशन होता है तो कमीशन होता है, या तो लिखना भूल गए थे जब जो लिखना चाहिए था ट्रायल बैलेंस में, या तो गलत लिखा था, एरर कर दी थी। तो आपको फिर पूरे प्रोसेस में बैलेंस शीट अपनी टैली कराने के लिए भर भर के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसको ट्रेडिंग में भी दिखा दो, पीएल में भी दिखा दो, बैलेंस शीट में भी दिखा दो, और टेंशन बनी पड़ी पता नहीं बैलेंस शीट मैच होगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बैलेंस शीट इसीलिए मैच नहीं होती, और फिर तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट मैच नहीं होता है, और फिर बोलते हो हम टैक्स लैब में नहीं आते। भाई कैसे आओगे, उसमें आने के लिए बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ, चलो जी लाइव चैट को वापस ऑफ करते हैं।
आइए अपने इस कंसेप्ट को फिनिश ऑफ करते हैं और आज के सेशन को जय हिंद बोल देते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, है ना। गाइडेंस सेशन नहीं है अभी, वो तो जब होगा तो बच्चों को बुरा लग जाता है, ऐसे कौन गाइडेंस देता है, नहीं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, चलिए जी आइए। ओके, एक लाइन लिखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट इंश्योर पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये नहीं बताता कि पार्टनरशिप हो गई है और ये जो लोग हैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में ये पार्टनर ही हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया भी, है ना। कि अगर सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहा है इसका ये मतलब कहते ही नहीं कि अगला बंदा जो है वो पार्टनर है। अब इसी पे आगे बढ़ जाते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिखाए थे तो वही उठा लेते हैं। ओके, कुछ कुछ पार्ट पिक करेंगे, जैसे लिखिए लिखिए लिखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट लीड्स टू पार्टनरशिप। जब प्रॉफिट हम शेयर कर रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप फिर भी नहीं हो रही, और पार्टनरशिप नहीं हो रही बोले तो वो जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो पार्टनर नहीं बन रहा। समझ रहे हो क्या? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है बट अगला पार्टनर नहीं बन रहा। ये कब कब एप्लीकेबल होगा चेक करते हैं। जो मैंने भी आपको सोल्यूशन में दिखाया था एग्जांपल, उसी को उठा लेते हैं, ठीक है। आइए लिखिए, लेंडर ऑफ मनी, आप अगले को पेमेंट कर रहे हैं जिससे आपने लोन ले रखा था, या किसी को लोन दे रहे हैं, नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ जरा, ऐसे लिखो, प्रॉफिट गिवन टू लेंडर्स ऑफ मनी, जिससे लोन ले रखा था उसको प्रॉफिट में से पैसा दे रहे हो, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा? आंसर इज नो। प्रॉफिट गिवन टू एजेंट, नहीं दोनों एक ही नहीं है, एजेंट और सर्वेंट। अगर किसी को आप प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हो तो क्या वो आपका पार्टनर बन जाएगा? आंसर इज अगेन नो। आगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, है ना। कौन कौन? उसकी वाइफ हो सकती है, उसका बच्चा हो सकता है, तो क्या ये पार्टनर बन जाएंगे? अगेन नहीं, इनको प्रॉफिट मिल गया तो ये भी पार्टनर नहीं होने वाले। और ऐसे ही प्रीवियस ओनर फॉर सेल ऑफ गुडविल, अगला बंदा अपनी गुडविल दे रहा है, बोले तो अपना नाम दे रहा है, और उस नाम के बदले में, उस नाम के बदले में हम उसको प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, है ना। उस नाम के बदले में हम उससे क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनर बन जाएगा? आंसर इज अगेन नो। चलो जी, और आखिरी पॉइंट पर चलते हैं और फिर सेशन को समअप करते हैं, है ना। खूबसूरत सा आखिरी पॉइंट, चलिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। लिखिए, थर्ड पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, मजा आ रहा है जबरदस्त तरीके से। लिखो जी लिखो, म्यूचुअल एजेंसी। लगभग हर दूसरे अटेम्प्ट में इस पर क्वेश्चन बनता है, और अजीब बात क्या है, मेजॉरिटी फिर भी गलत करके आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उसने म्यूचुअल एजेंसी पढ़ लिया, उसने सीख लिया, है ना, कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, रट लिया। क्या होता है नहीं पता, गड़बड़ यहीं पर है। आ जाइए, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, है ना। लिखिए, म्यूचुअल एजेंसी है क्या? एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या है? मतलब फलाने कुछ करेंगे तो ढिमकाने रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ढिमकाने कुछ करेंगे तो चिमकाने रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तीनों में से कोई भी कुछ करेगा तो सारे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब साफ है, एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड अदर्स। किसी एक ने कुछ किया तो सारे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, इफ म्यूचुअल एजेंसी
एग्जिस्ट, अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। एक बार सोच के देखिए, ऐसे दिल पे हाथ रखिए, शाहरुख खान स्टाइल में सोचिए कि जब आपने जिससे लोन लिया था उसको पैसा दिया, तो क्या आपकी एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? किसी भी पार्ट पे सोचिए। आगे बढ़ते हैं। आपने अपने एजेंट को प्रॉफिट दिया, सर्वेंट को प्रॉफिट दिया, जैसे आप पे कोई लाइबिलिटी आएगी, क्या वो लेने को रेडी होगा? आंसर इज नो। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, विडो है या फिर चाइल्ड है, उस डिसीज्ड पार्टनर का क्या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही आप पर आएगी, आपकी एक्टिविटी की वजह से क्रिएट होगी, क्या वो लेने को रेडी? आंसर इज अगेन नो। आगे बढ़ते हैं। कोई ओनर था जहां से आपने फर्म खरीदी या कुछ भी खरीदा, तो उसने आपको अपनी गुडविल दी। तो मेरा आपसे एक बेसिक सा सवाल है, एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड अदर्स, क्या आपकी किसी एक एक्ट से, जिससे जो अगले जिनकी भी हमने बात करी, क्या वो बाइंड हो रहे हैं क्या? अगर जवाब ना में है तो पार्टनरशिप नहीं है, और अगर जवाब हाँ में है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें सिर्फ ये ढूंढ लेना है कि क्या एक एक्टिविटी से अगला बंदा लायबल होगा। अगर आंसर हाँ है तो पार्टनरशिप है, अगर आंसर ना है तो पार्टनरशिप नहीं है। लाइव चैट ऑन है, फटाफट से बताएं। जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन दिखा, जहां पर हमने आपको क्या सिखाया कि एक बंदा है, एक पब्लिशर है, जो किसी दूसरे बंदे की किताब अपने खर्चे पे पब्लिश करवा रहा है। अब सवाल यहीं पे निकल के आता है कि अगर इस पर कोई लाइबिलिटी आ गई, तो जिसकी किताब वो पब्लिश करवा रहा है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो जवाब है नहीं। या फिर इसी का वाइस वर्सा कर लीजिए, या जो अगले थर्ड पार्टी वाई जिसको प्रॉफिट का शेयर दे रहा है कि भैया तुम इस किताब की बढ़िया प्रमोशन कर दो, इसको बढ़िया से सेल आउट करा दो, अगर उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो क्या इसको ये लेने की रेडी? आंसर अगेन नो है। तो ये सीधी सी बात है। ओके, रिपोर्ट है क्या? हम्म, बहुत बढ़िया। एक बच्चों को समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ आ गया। तो जिस बच्चे को नहीं समझ आया, क्या नाम है इसका? खुशी। अच्छा, आप आंसर कर रहे हैं नो सर। ओके 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 ओके, कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैं समझ गया, समझ गया। ठीक है, मेरे को लगा ये समझ में कैसे नहीं आई, ये तो बहुत सस्ती बात थी। ओके, खत्म करते हैं इस मैटर को यहीं पर। चलिए जी, तो आपको जो मैंने बता दिया, यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी का सीधा सा मतलब क्या निकल के आता है? एवरी पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर पार्टनर प्रिंसिपल है, साथ के साथ एजेंट है। किसका? अदर पार्टनर का, जो अलग पार्टनर है, जो और लोग हैं। ए बी सी हैं, बी ने कुछ कर दिया तो ए और सी उसके रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड अदर, जो एक पार्टनर कोई एक्टिविटी करेगा तो जो बाकी पार्टनर्स के लिए बाउंडेशन रखेंगे, लाइबिलिटी लेंगे। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव आज के दिन आप लोगों को बहुत शानदार लगा होगा। इससे जो क्वेश्चन बने वो भी कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तक जितने टॉपिक करें, आईसीए मॉड्यूल उठाइएगा, वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा, आपको वहां से और ज्यादा क्वेश्चन निकलते हुए दिख रहे होंगे। और रिगार्डिंग द सेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मजा आ रहा होगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस लाइव वाचिंग क्लास टिल द एंड। मुलाकात हुई कल वापस से, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते रहें और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ते रहें। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। गुड जॉब।